हाँ, पिजन एट डे ब्रेक। ओके मैम। हो गई डाउनलोड सबकी? सबकी डाउनलोड होगी? हाँ जी। होगी उर्वशी डाउनलोड? टीना, मोनू, कैमरा ऑन करो। होगी मैम। जो ऑनलाइन क्लास लगा रहा है सभी कैमरास ऑन रखोगे। आवाज नहीं आ रही मनीष, तुम अपने आप को अनम्यूट तो करो पहले। मैम अभी चले थे मैम। कोई बात नहीं। पीडीएफ ओपन होगी, चैप्टर पढ़ना शुरू करें। अगर लिटरेचर की बुक नहीं लेनी तो पीडीएफ से काम चला लेना और एक गाइड ले लेना। ठीक है मैम। शुरू करें चैप्टर पढ़ना। चैप्टर पढ़ना शुरू करें। यस मैम। ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में बता देना। One of his worst afflictions, Mr. Basu thought, was not to be able to read the newspaper himself. अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसका नाम है पिजन्स एट डे ब्रेक और चैप्टर लिखा है अनीता देसाई ने। और वो कह रहे हैं कि जो मिस्टर बासु हैं उनको एक रिग्रेट था और उनको क्या लगता था कि वो न्यूज़पेपर खुद नहीं पढ़ सकते। तो ये उनको रिग्रेट था कि वो न्यूज़पेपर खुद नहीं पढ़ सकते थे। वो न्यूज़पेपर खुद इसलिए नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि उनकी आईसाइट बहुत वीक थी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अभी तो फर्स्ट लाइन है। यस मैम। टू हैव देम रेड टू हिम बाय हिज वाइफ। तो मिस्टर बासु के लिए न्यूज़पेपर कौन पढ़ता था? उनकी वाइफ। ही वॉच्ड, ये सौम्या, सौम्या तुम्हारे पास बुक नहीं होगी? इन केस है तो ठीक है, नहीं है तो ग्रुप में पीडीएफ सेंड किया मैंने, उसको डाउनलोड कर लो और चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं लिटरेचर का। He watched with fiercely controlled irritation that made the corner of his mouth jerk suddenly upwards and outwards as she searched for her spectacles through the flat. अब ये जो मिस्टर बासु थे, फर्स्ट लाइन में उन्होंने कहा कि इनको एक रिग्रेट था कि ये न्यूज़पेपर खुद नहीं पढ़ सकते थे और इनकी वाइफ इनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी। तो ये अपने स्पेक्टिकल्स को, अपने चश्मों को जो है इधर उधर देख रहे थे, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, और अपनी इरिटेशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इन्हें अपने स्पेक्स नहीं मिल रहे थे। By the time she found them on the ledge above the bathing place in the bathroom, of all places, what did she want with her spectacles in there? तो कह रहे हैं जब उन्होंने सब जगह स्पेक्टिकल्स ढूंढा तो उन्हें कहाँ पे उनके स्पेक्टिकल्स मिले? बाथरूम में जो छोटी छोटी स्लैब्स बना रखी होती है जहाँ पे सामान पड़ा होता है, वहाँ उनके स्पेक्टिकल्स पड़े थे। तो वो सोच रही थी कि ये क्या जगह है जहाँ पे उन्होंने अपने चश्मे या स्पेक्टिकल्स छोड़ रखे हैं। शी हैड लॉस्ट द न्यूज़पेपर। अब जब उनको स्पेक्स मिला तो उनकी वाइफ ने न्यूज़पेपर लॉस्ट कर दिया, न्यूज़पेपर गुम हो गया। जिसको पढ़ने के लिए वो स्पेक्स ढूंढ रही थी वो न्यूज़पेपर ही गुम हो गया। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? युगल, मैम। शुभम, क्लियर है तुम्हें? ये तो होल्ड पे ही चला गया है। सागर, सागर, शिवम, अनुज, यस मैम। उर्वशी। Yes, ma'am. Okay, when she found it, it was spotted all over with grease, for she had left it beside the stove on which the fish was frying. तो वो कह रहे हैं जब उनकी वाइफ ने, जब उनको न्यूज़पेपर मिला तो वो न्यूज़पेपर कहाँ पे मिला? स्टोव के पास पड़ा हुआ था, गैस स्टोव के पास, और वो न्यूज़पेपर पूरा ग्रीस से भर चुका था। और वो पड़ा कहाँ था? उस स्टोव के पास जहाँ पे फिश को वो फ्राई कर रहे थे। ठीक है, तो मतलब न्यूज़पेपर गंदा हो चुका था। This reminded her to see the fish before it was overdone. तो इससे उन्हें ये याद आया कि उनको अपनी फिश को भी देखना है इससे पहले कि वो जो फिश है वो ज़्यादा पक जाए या बिल्कुल सड़ जाए। किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आए तो बता देना। You don't want charred fish for your lunch, do you?
तो वो ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या किसी को पसंद है कि उनके फिश जो लंच में उन्हें सर्व की जाए वो बिल्कुल जली हुई हो। शी शाउटेड बैक व्हेन ही कॉल्ड। तो जब उनके हस्बैंड ने उन्हें बुलाया, मिस्टर बासु ने, तो ये जो लेडी थी ये शाउट कर रही थी। He sat back then in his tall backed cane chair, folded his hands over his stomach, and knelt that if he were to open his mouth now, even a slit, it would be let out of scream of abuse. तो जो मिस्टर बासु थे वो बैठ गए अपनी टॉल चेयर पे और अपने हैंड्स को उन्होंने फोल्ड कर लिया अपनी स्टमक के ऊपर एंड knelt that if he were to open his mouth now, और वो चेयर पे ऐसे मतलब लेटे आराम करने की पोजीशन में एज इफ मतलब वो आराम जो कर रहे थे एज इफ वो भी अपना जो मुंह है वो खोल देंगे एंड इवन अ स्लिट इट वुड बी लेट आउट ऑफ स्क्रीम ऑफ अब्यूज। तो अगर कोई उन्हें थोड़ा सा भी परेशान करेगा तो वो क्या करेंगे, वो स्क्रीमिंग करेंगे या वो चीखेंगे चिल्लाएंगे। सो ही केप्ट, टाइम पे ज्वाइन किया करो क्लास, एक तो इतने लेट ज्वाइन करते हो, एग्जैक्ट 9 o'clock क्लास ज्वाइन किया करो, कल से कोई लेट नहीं होगा। सो ही केप्ट इट स्लाइटली शट। तो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, स्लाइटली शट कर लिया और उसके बाद मतलब वो बिल्कुल चुप रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। When she had finally come to an end of that round of bubbling activity, moving from stove to bucket, shelf to table, cupboard to kitchen, she came out on the balcony again. तो अब उनकी वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी वाइफ अपना सारा काम करके वापस आई तो उन्होंने क्या किया, कहाँ से वो वापस आई थी, पहले वो कहाँ गई थी, स्टोव मतलब गैस स्टोव के पास न्यूज़पेपर देखने, फिर स्टोव से बकेट तक, फिर शेल्फ से टेबल तक, मतलब उन्होंने हर जगह सर्च किया। अच्छा, स्टोव से बकेट तक, शेल्फ से टेबल, मतलब शेल्फ भी सर्च करी और टेबल भी सर्च करा, कबर्ड से किचन तक, कबर्ड भी सर्च करी स्पेक्टिकल्स ढूंढने के लिए और किचन तक वो गई। तो फिर दोबारा से वो बालकनी में आ गई, ट्रिम्फेंटली कैरिंग विद हर द न्यूज़पेपर, और उनको फाइनली एक जीत मिली कि उनको जो न्यूज़पेपर था उनका वो मिल गया, एज वेल एज द स्पेक्टिकल्स, कि उनको ट्रिम्फेंटली मतलब जब तुम जीत जाते हो तो उनको क्या मिला, न्यूज़पेपर भी और स्पेक्टिकल्स भी। सो शी सेड, आर यू रेडी टू लिसन टू द न्यूज़ नाउ। तो जब वो आई अपने हस्बैंड के पास तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम रेडी हो अब न्यूज़ सुनने के लिए। यहाँ तक क्लियर है दो पैराग्राफ। नाउ ही सेड, पार्टिंग हिज लिप्स विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर, आई एम रेडी। तो जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर बासु, उन्होंने क्या बोला, अपने लिप्स को पार्ट करते हुए, मतलब बोलते जैसे जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे लिप्स बंद तो नहीं रहते ना, डिस्टेंस क्रिएट होता है उसके अंदर। तो कह रहे अपने लिप्स को पार्ट करते हुए एंड विद द साउंड ऑफ टीयरिंग पेपर, मतलब एज इफ किसी ने कोई पेपर फाड़ा हो, ऐसी आवाज में वो बोले और उन्होंने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ न्यूज़पेपर सुनने के लिए। बट ओटीमा बासु नेवर हर्ड सच साउंड्स, सच आयरनीज एंड डिस्ट्रेस। अब जो लेडी है, जो मिस्टर बासु की वाइफ है, उनका नाम है ओटीमा, OTIMA, ओटीमा बासु। तो कह रहे हैं जो ओटीमा बासु, उन्होंने ऐसी आवाज़ें कभी भी नहीं सुनी, सच आयरनीज एंड सच डिस्ट्रेस, मतलब उनको ऐसे लगा कि एज इफ जो उनके हस्बैंड है वो किसी दुख दर्द में है। Quite pleased with all she had accomplished, and at having half an hour in which to sit down comfortably, she settled herself on top of cane stool like a large soft cushion of white cotton, oiled hair and gold bangles. तो कह रहे हैं खुश होते हुए कि उनको न्यूज़पेपर मिल गया है और अब वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगी। तो कह रहे हैं हाफ एन आवर के अंदर अंदर वो कंफर्टेबली बैठ गई और उन्होंने अपने, और वो किस पर बैठी, एक केन के स्टूल पे, लाइक अ लार्ज सॉफ्ट कुशन, और वो ऐसे बैठी जैसे कोई कुशन जो है रखा गया उस स्टूल के ऊपर। ऑयल्ड हेयर एंड गोल्ड बैंगल्स, उनके हेयर जो होंगे वो ऑयल्ड होंगे और उन्होंने बैंगल्स पहने हुए थे गोल्ड के। हमिंग अ लिटिल एयर from the last Hindi film she had seen, she opened out the newspaper. अब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि सपोज तुमने कोई न्यू सॉन्ग सुना होता है जब, तो जब तुम कोई काम कर रहे होते हो तो पहले तुम थोड़ा सा वो गुनगुनाते हो और फिर उसके बाद काम करना शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो लेडी थी जब अपने हस्बैंड के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रही थी
तो इसने क्या किया, लास्ट हिंदी फिल्म जो इन्होंने देखी थी उसमें से थोड़ी बहुत लाइन गुनगुनाई और उसके बाद न्यूज़पेपर खोला और पढ़ना शुरू किया। She opened out the newspaper on her soft doughy lap and began to hum out the headlines. तो कह रहे हैं इन्होंने क्या किया, ओटीमा बासु ने जो न्यूज़पेपर था अपनी लैप पे मतलब अपनी गोदी पे उसको खोल लिया और उसमें से जो हेडलाइंस थी उसको उसकी हमिंग करनी शुरू कर दी, मतलब उसको आराम आराम से वो बोल रही थी। In spite of himself, Amul Basu leaned forward, strained his eyes to catch an interesting headline, for he simply couldn't believe this was all the newspaper had to offer. तो कह रहे हैं इसके बावजूद जब उनकी वाइफ उनके लिए जो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो जो उनके हस्बैंड थे जिसका नाम अभी तक तुम पढ़ रहे थे मिस्टर बासु, उनका नाम क्या है, अमुल बासु, ठीक है। वाइफ का नाम है ओटीमा बासु और हस्बैंड का नाम है अमुल बासु। तो कह रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ अमुल बासु ने क्या किया, आगे की तरफ झुके और अपनी आईज पे स्ट्रेन डालते हुए, मतलब थोड़ा सा जोर डालते हुए उन्होंने जो न्यूज़पेपर था उसमें झांकने की कोशिश करी और ये देखने की कोशिश कर रहे थे वो कि न्यूज़पेपर में आज क्या क्या जो है प्रिंट हुआ है। राइस स्मगलर्स कॉट, जो पहली हेडलाइन उन्होंने देखी वो क्या थी कि राइस के जो स्मगलर्स हैं, मतलब जैसे सपोज राइस अगर आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं उसकी स्मगलिंग कर लेते हैं, मतलब उसको सेव करके रख लेते हैं, लोगों तक पहुंचने नहीं देते और बाद में जब कमी पड़ जाती है तो उसको ज़्यादा पैसों पे बेचते हैं। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो राइस स्मगलर्स थे वो पकड़े गए। She read out, but immediately ran along a train of thought of her own. तो वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट हेडलाइंस उनकी वाइफ ने पढ़ी वो ये थी कि जो राइस के स्मगलर्स हैं वो पकड़े गए हैं, एंड ये फर्स्ट हेडलाइन थी जो उन्होंने पढ़ी। बट इमीडिएटली रैन अलॉन्ग अ ट्रेन, बट इमीडिएटली क्या हुआ कि वो अपने थॉट्स में गुम हो गई। What can they expect? Everyone knows there is enough rice in the land. It's the hoarders and black marketers who keep it from us. तो उन्होंने कहा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मतलब क्या इनसे सोचा जा सकता है, इनसे और क्या हम उम्मीद रख सकते हैं। सबको पता है कि हमारे पास बहुत सारा जो राइस है, चावल है, वो है। सिर्फ जो होल्डर्स और ब्लैक मार्केटर्स हैं, मतलब जो लोग इनको अननेसेसरी स्टोर करके रख लेते हैं राइस को, इन्होंने हमसे दूर रख रखा है इसको और हम तक पहुंचने नहीं देते, मतलब हम जैसे लोगों तक पहुंचने नहीं देते। नेचुरली पीपल विल ब्रेक द लॉ एंड टेक टू स्मगलिंग। तो कह रहे हैं कि ये बहुत नेचुरल सी बात है कि जब लोगों को ये पता चलेगा कि जो ब्लैक मार्केटर्स हैं उनके पास राइस अवेलेबल है, उन्होंने होर्डिंग कर रखी है, मतलब अननेसेसरी अपने जो गोडाउन है वहाँ पे सेव कर रखा है, तो नेचुरली जो लोग हैं वो लॉ तो तोड़ेंगे और वो स्मगलिंग करेंगे इसकी। व्हाट एल्स। तो उनके हस्बैंड ने इस न्यूज़ के बाद उनसे पूछा कि और बताओ और क्या न्यूज़ है। तो वो बोल रहे हैं व्हाट एल्स, मतलब इसके अलावा और क्या न्यूज़ है जो न्यूज़पेपर में है। मिस्टर बासु स्नैप्ड एट हर, नथिंग एल्स इन द पेपर। तो मिस्टर बासु ने क्या बोला उनको कि और कुछ नहीं है क्या न्यूज़पेपर में इसके अलावा। She muttered as her eyes roved up down the columns, looking very round and glassy behind the steel-rimmed spectacles. तो उन्होंने क्या किया, अपनी आईज को इधर उधर घुमाया, जो न्यूज़पेपर में मतलब ऊपर देखा, नीचे देखा, अप एंड डाउन द कॉलम्स, हर तरफ उन्होंने देखा। अपने राउंड ग्लासी स्टील के जो उन्होंने स्पेक्टिकल्स पहने थे उसको पहन के, मतलब वो इधर उधर अपनी आईज जो है हिला रही थी ढूंढते हुए कि और क्या न्यूज़ है जो मैं सुनाऊं। ब्लू बुल मीनेस इन दिल्ली एयरपोर्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय नारकोटिक ड्रग। अब एक और न्यूज़ उन्होंने पढ़ी, ब्लू बुल जो प्रॉब्लम हुई है, जो मीनेस है दिल्ली एयरपोर्ट पे, उसको सॉल्व किया जा सकता है, कैन बी सॉल्व्ड बाय नारकोटिक ड्रग। अब इस न्यूज़ के बाद ब्लू बुल्स स्नॉटेड मिस्टर बासु ऑलमोस्ट ट्रिपिंग आउट ऑफ हिज चेयर। अब जो मिस्टर बासु थे वो अपनी चेयर पे बैठे हुए जब ये न्यूज़ सुन रहे थे, तो अपनी चेयर पे बैठे हुए जब वो न्यूज़ ये सुन रहे थे तो उन्होंने क्या किया, मतलब बैठे बैठे जब वो न्यूज़ सुन रहे थे तो उनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी जैसे कोई जो बड़ा बूढ़ा होता है, जब उसको तुम कुछ सुनाते हो तो उनको जब नींद आनी शुरू हो जाती है तुम्हारे सुनाते सुनाते, ऐसा ऑलमोस्ट होता है कि उनको जब तुम कोई बात बताओगे तो वो थोड़ी सी बात तुम्हारे सुनेंगे, अगर 1 घंटे की बात है तो मोस्ट प्रोबेबली वो 20 मिनट सुनेंगे, उसके बाद उनकी आंखें बंद हो जाएगी, मुंह खुल जाता है। तो ऐसे ही उनके साथ होता है। ऐसे ही मिस्टर बासु थे, अपनी चेयर में जो बैठे हुए थे, ऑलमोस्ट ऐसा लगने लगा
कि अब वो अपनी चेयर से बस गिरने वाले हैं। हाउ डू यू मीन ब्लू बुल्स, व्हाट्स अ ब्लू बुल, यू कांट बी रीडिंग राइट। तो उसके बाद वो वहाँ से बोले कि क्या मतलब है तुम्हारा ब्लू बुल्स का, तुम ठीक नहीं पढ़ रही हो न्यूज़पेपर। आई एम रीडिंग राइट, शी प्रोटेस्टेड, थिंक आई कांट रीड। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रही हूँ, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात का कि मैं बिल्कुल ठीक पढ़ रही हूँ। थिंक आई कांट रीड, डिड माई BA हेल्प टू चिल्ड्रन थ्रू स्कूल्स एंड कॉलेज। तो कह रही है अगर मैं नहीं पढ़ सकती तो कौन पढ़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी BA करी है, उसके बाद अपने बच्चों को, 2 बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस में भी पढ़ाया है। एंड यू थिंक आई कांट रीड, और तुम्हें ये लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ा सकती। ब्लू बुल्स इट सेज हियर, ब्लू बुल्स इट इज। तो उन्होंने कहा यहाँ यही लिखा हुआ है ब्लू बुल्स, और मैं कुछ गलत नहीं पढ़ रही। Can't be, he grumbled, but retreated into his chair from her unexpectedly spirited defense. तो जो मिस्टर बासु थे उन्होंने क्या किया, उनके साथ थोड़ी सी बहस करी और दोबारा से अपनी चेयर पे रिट्रीटेड, मतलब दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गए। फ्रॉम हर अनएक्सपेक्टेडली स्पिरिटेड डिफेंस, जैसे अगर तुम किसी को कुछ बोलते हो तो वो अपने डिफेंस में तुम्हें कुछ बोलता है, तो वैसे ही मिस्टर बासु जो थे अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने थोड़ा बहुत जो डिफेंस किया अपने पूरे स्पिरिट के साथ, जोश के साथ, और उसके बाद अपनी चेयर पे वापस बैठ गए। Must be a printing mistake. There are bulls, buffaloes, bullocks and bulls, but who ever heard of a blue bull? तो उन्होंने कहा एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है भाई, बुल्स होती है, बफेलोज होती है, बुलॉक्स होती है, बुल्स, बट ब्लू बुल के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। तो नील गाय डू दे मीन, तो उनका ये कहना था कि क्या जो ब्लू बुल कहा जा रहा है क्या उसका मतलब नील गाय है। नील गाय डू दे मीन बट दैट क्रिएचर इज नियरली एक्सटिंक्ट, तो वो कह रहे हैं कि बट वो क्रिएचर तो एक्सटिंक्ट हो चुका है, वो क्रिएचर तो अब दुनिया में नहीं है। हाउ कैन देयर बी एनी एट द एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट पे कैसे कोई नील गाय या ब्लू बुल मिल सकता है। इट्स ऑल रॉट समबडीज फैंटेसी, तो कह रहे हैं कि ये जो बताया गया है यहाँ पर ये बिल्कुल बेकार बात है और ये किसी की फैंटेसी हो सकती है या ये किसी का ऐसे ही एक थॉट हो सकता है। All right, I'll stop reading if you would rather. I have enough to do in the kitchen. You know, she threatened him, but he pressed his lips together and with a little stab of his hand, beckoned her to pick up the papers and continue. तो उनकी वाइफ ने यहाँ पे बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ना बंद कर देती हूँ, मेरे पास और भी काम है किचन में। तो उस उनकी जो वाइफ थी ओटिमा बासु, वो उन्हें डरा रही थी, और बट जो क्या बात अंकुश, इसको भी पढ़ाना है BA, बट उन्होंने अपने लिप्स जो है प्रेस कर लिए, मतलब उन्होंने सोचा कि नहीं अगर मैं मतलब इनको ऐसे कुछ बोलूँगा अपनी वाइफ को तो ये तो मेरे लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगी। तो जो मिस्टर बासु थे उन्होंने सोचा कि मैं चुप कर जाता हूँ अगर मुझे बाकी का न्यूज़पेपर सुनना है तो बिल्कुल चुप कर गए। और what pictures are on this week, I wonder, she continued, partly because that was a subject of consuming interest to her and partly because she thought it's a safe subject to move on to. तो उसके बाद उन्होंने कहा, उनकी जो वाइफ है उन्होंने टॉपिक बदल दिया और वो ये सोच रही थी कि आज न्यूज़पेपर में कौन सी पिक्चर्स प्रिंट हुई है, क्योंकि इस सेक्शन में उनकी वाइफ को बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सेफ सब्जेक्ट, मतलब एक सेफ साइड में मूव कर जाती हूँ और यहाँ से भी जो मेरे हस्बैंड है इनका ध्यान हट जाएगा इस न्यूज़ से जिस पे वो कह रहे थे उन्हें कि वो गलत पढ़ रही हैं। तेरी मेरी किस्मत, द हार्ट वार्मिंग सागा ऑफ एन अनहैप्पी वाइफ। नो नो नो, दो दोस्त विनर ऑफ 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स आ। तो अब वो वहाँ पर जब पिक्चर्स देख रही थी मूवीज़ की, तो वो कह रही है 2 मूवीज़ की वहाँ वो देख रही थी। तेरी मेरी किस्मत एक मूवी थी जिसकी वो पिक्चर वहाँ देख रही थी, जिसमें वो कह रही थी कि एक अनहैप्पी वाइफ की स्टोरी यहाँ सुना रखी है। नो नो, फिर एक और उन्होंने देखा 2 दोस्त, जिस मूवी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। प्लीज़ प्लीज़ ओटिमा, द न्यूज़, मिस्टर बासु रिमाइंडेड हर। तो जब उनकी वाइफ ये न्यूज़ देख रही थी पिक्चर्स की, तो मिस्टर बासु क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम ये पिक्चर्स की न्यूज़ मत देखो, फिल्म की न्यूज़ मत देखो, मतलब मुझे सिर्फ न्यूज़ सुनाओ। यहाँ तक क्लियर है? What news are you interested in then? She flared up but immediately subsided and browsed on, comfortably scratching the sole of her foot as she did so. तो वो अपने हस्बैंड से पूछती है, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम कौन सी न्यूज़ में इंटरेस्टेड हो। तो
वो जब ये क्वेश्चन वो अपने हस्बैंड से पूछ रही थी तो उस टाइम पर वो अपने जो फुट की जो सोल है उसको स्क्रैच कर रही थी कंफर्टेबली, और ये सोच रही थी कि कौन सी न्यूज़ जो है मेरे हस्बैंड अब मुझे बोलने वाले हैं पढ़ने के लिए। Floods in Assam, drought in Maharashtra, when is there not? 200 cholera deaths, a woman and child have a miraculous escape when their houses collapse. Husband held for murder of wife, see, she cried excitedly. Once more, how often does this happen? तो अब वो जो न्यूज़ बता रही थी उन्हें वो कह रही थी कि असम में फ्लड्स आना, महाराष्ट्र में ड्राउट का होना, मतलब पानी का बिल्कुल भी ना अवेलेबल होना, तो ऐसा कब नहीं होता। 200 लोगों की डेथ हो गई है, कॉलेरा बीमारी है उससे। विमेन एंड चाइल्ड जो हैं वो भाग गए हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो घर है वो कोलैप्स कर गया है। जब फ्लड आती है तो घर टूट जाते हैं, तो वहाँ से जो लोग हैं वो वहाँ से चले गए हैं। हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। तो हाउ ऑफन डज दिस हैपन? हस्बैंड एंड मदर इन लॉ हैव बीन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ pouring kerosene on कांति बाईज क्लोथ्स एंड सेटिंग हर ओन फायर while she slept। तो कह रहे हस्बैंड और मदर इन लॉ को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने कांति बाई जो एक लेडी है उसके क्लोथ्स पे केरोसिन डाल दिया था एंड उसको जो है आग लगा दी थी जब वो सो रही थी। Yes, that is how they always do it. Why? Probably the dowry didn't satisfy them। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है अपनी जो डॉटर इन लॉज हैं उनको जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तो कह रहे हैं कि मोस्टली ऐसा इसलिए होता है कि जो लोगों को जो डाउरी मिलती है, मतलब जो दहेज मिलता है, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए ये सब वो करते हैं कि अपनी डॉटर इन लॉ को जो है जला देते हैं। दे मस्ट हैव होप टू गेट वन मोर। तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें ये लगता है कि भाई इसको जो है हम मार देंगे और उसके बाद हमें एक और जो हमारी जो डॉटर इन लॉ आएगी वो इससे ज़्यादा दहेज या डाउरी लेके आएगी। He groaned and sank back in his chair. He knew there was no stopping her now। तो जो मिस्टर बासु थे जब वो ये वाली न्यूज़ सुन रहे थे तो वो अपनी चेयर में, एक सेकेंड, वो अपनी चेयर में जो है आराम से जो है लेट गए एंड उनको ये पता था कि अब इसने ये वाली न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी है और अब इस पे ये जो है अपनी डिस्कशन शुरू कर देगी बड़ी सी। Except for stories of grotesque births like those of two-headed children or five-legged calves, there was nothing she loved as dearly as tales of murder and atrocity। तो कह रहे हैं कि जो उनकी वाइफ है, मतलब ये मिस्टर बासु कह रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर स्टोरीज की, जैसे ये लेडी है ऐसे ही मोस्टली इनका इंटरेस्ट होता है कि इनको बड़ा इंटरेस्ट आता है अगर किसी के ट्विन्स हुए हैं, और कभी कभी तुमने देखा होगा कि जो ट्विन्स होते हैं वो एकदम जॉइंट होते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, तो उन्हें अलग करना डिफिकल्ट होता है। तो कह रहे हैं कि ये जो अजीबो गरीब बर्थ की स्टोरीज है कि टू हेडेड चिल्ड्रन हो गए, भाई एक बच्चा हो गया जिसके दो सिर है, या एक ऐसा बच्चा हो गया जो कॉन्जॉइंड ट्विन्स है, मतलब दो बच्चों के सर जुड़े हुए हैं, या कोई काफ है उसकी 5 टांगे हैं। तो मेरी जो वाइफ है ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उसको कोई रियल न्यूज़ में कोई इंटरेस्ट हो, उसको इस सारी चीज़ों में, ऐसी न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि किसी का मर्डर हो गया या किसी को कोई प्रॉब्लम है। एंड शॉर्ट ऑफ इज हैविंग अ स्ट्रोक और द फिश सेलर अराइविंग एट द डोर, नथिंग वुड डिस्ट्रैक्ट हर नाउ। तो कह रहे हैं अब तो मतलब मेरी वाइफ को चुप कराना बड़ा डिफिकल्ट है, बस ये हो सकता है कि अगर दरवाजे पे कोई फिश सेलर आ जाए, कोई फिश बेचने के लिए, और तभी ये डिस्ट्रैक्ट होगी और यहाँ से उठेगी और जाएगी। He even heaved himself out of his chair and shuffled off to other end of the balcony to feed the parrot in its cage a green chili or two without her so much so noticing his departure। तो इनके हस्बैंड ने क्या किया उस टाइम पे, मतलब ये भी इरिटेट हो गए थे इस न्यूज़ से क्योंकि उनको रियल न्यूज़ में इंटरेस्ट था, ऐसी न्यूज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तो कह रहे हैं कि इवन जो मिस्टर बासु है वो भी चेयर से उठने की कोशिश कर रहे थे। बैल्कनी के दूसरे एंड पे जाके उन्होंने पैरट्स को खाना खिलाया, एक ग्रीन चिल्ली मतलब हरी मिर्च, और या एक या दो, विदाउट हर सो मच एज नोटिसिंग हिज डिपार्चर, बिना मतलब उनको कुछ कहे कि वो भी नोटिस कर ले कि भाई अब ये जा रहे हैं उठ के और इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है न्यूज़ सुनने में। बट when she had read to the end of that fascinating item, she ran into another that she read on in a voice like a lawmaker's and he heard it without wishing to। तो कह रहे हैं कि जब मेरी जो वाइफ है जब वो न्यूज़ पढ़ रही थी, इसके बाद वो इतनी ज़्यादा मतलब खुश होने लगी, उसको इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी आगे न्यूज़ पढ़ने की
कि वो और न्यूज़ पढ़ी जा रही है और उसकी वॉइस कैसे हो गई थी कि एज इफ वही कंट्री में सारे लॉ बनाती है, वही लॉ मेकर है कंट्री के। लॉ मेकर इन द सेंस कि जब तुम्हें देश में किसी भी चीज़ पे गुस्सा आता है, किसी भी लॉ पे, तो तुम ऐसे बात करते हो एज इफ तुम ही नया कानून बनाओगे। तो वैसे उनकी वाइफ बिहेव कर रही थी। And he heard it without wishing to. Electricity will be switched off as urgent repairs to power line must be made in Daryaganj and Kashmiri Gate area from 8 to 6 a.m. on the 21st of May. My God, that is today. तो अब उनकी वाइफ एक न्यूज़ पढ़ रही थी और वो न्यूज़ क्या थी कि आज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्विच ऑफ कर दी जाएगी क्योंकि अर्जेंट जो पावर लाइंस है उनको रिपेयर किया जाएगा दरियागंज और कश्मीरी गेट एरिया में। और टाइम है लाइट जो नहीं रहेगी 8 बजे से लेके रात 8 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। और वो पढ़ रही थी कि ये तो 21 मई को होने वाला है, 21 मई तो आज ही है। तो वो हैरान हो रही थी इस बात पे। यहाँ तक क्लियर है? आराम से आराम से। Today, tonight, no electricity. He echoed, letting the green chili fall to the floor of the cage where other offered and refused chilies lay in a rotting heap. तो वो पढ़ रही थी कि टुडे मतलब आज ही होगा, आज रात को कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी। तो उनके जो हस्बैंड थे वो इस बात को इको कर रहे थे, मतलब रिपीट कर रहे थे बार बार। तो उन ऐसा करते करते क्या हुआ कि जो ग्रीन चिल्ली थी जो वो पैरट को खिलाने गए थे वो भी जो है गिर गई। वेयर अदर ऑफर्ड एंड रिफ्यूज चिलीज ले इन अ रोटिंग हीप। तो वहाँ कहाँ गिरी वो ग्रीन चिल्ली? वहाँ गिरी जहाँ पे वो पैरट्स को खिलाया करते थे। और जहाँ वो ग्रीन चिल्ली गिरी वो ऐसे एरिया में गिरी जहाँ पे सड़ी गली ग्रीन चिलीज गिरी हुई थी जिसको कोई भी पैरट नहीं खाता था। हाउ विल आई स्लीप देन? ही गैस्प्ड फियरफुली। तो अब जो मिस्टर बासु थे वो कह रहे थे कि अब मैं सोऊंगा कैसे, मतलब लाइट नहीं होगी तो मैं तो सो नहीं सकता। तो उनको डर लग गया। विदाउट अ फैन, मतलब बिना फैन के तो मुझे नींद नहीं आएगी। In this heat, and already his diaphragm seemed to cave in, his chest to rise and fall as he panted for breath. तो अब वो कह रहे हैं कि मिस्टर बासु जो थे उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो वो कह रहे थे उनका जो डायफ्राम है वो ऑलरेडी प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उनकी जो चेस्ट है वो ऑलरेडी राइज कर जाती है एंड उनको तो बहुत दिक्कत होती है ब्रीदिंग में, तो वो तो तड़पते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो और कह रहे थे कि इतनी गर्मी है कि वो सो नहीं पाएंगे। तो उनको अपनी टेंशन हो रही थी। क्लचिंग हिज थ्रॉट ही ग्रॉब्ड हिज वे बैक टू द केन चेयर। ऑटिमा आई कैन ब्रीथ, ही मोन्ड। तो अपनी थ्रॉट को पकड़ के, मतलब हाथ से अपनी थ्रॉट को पकड़ के और अपनी चेयर पे जिस पे वो बैठे थे वो थोड़ा सा लीन डाउन करके बोलने लगे अपनी वाइफ को, ओटिमा मुझे तो सांस नहीं आ रही है। She put the papers away and rose with a sigh of irritation and anxiety, the kind of a sickly child arouses in its tired mother. तो उन्होंने क्या किया, उनकी वाइफ ने, ओटिमा ने, सारे न्यूज़पेपर्स उठा के साइड में रखे और बिल्कुल इरिटेशन के साथ, मतलब वो इरिटेट हो चुकी थी उस टाइम तक, एक टायर्ड मदर की तरह, मतलब एक थकी हुई माँ की तरह वो उठी और वो इस तरह ध्यान रखती थी अपने हस्बैंड का जैसे एक मदर अपने बच्चे का रखती है। तो कह रहे हैं कि जो ओटिमा थी वो एक टायर्ड मदर की तरह उठी और उन्होंने अपने सिक हस्बैंड को एज इफ उनका कोई सिक बेबी हो, कोई चाइल्ड हो, उसकी तरह जो है उनके पास गई और उन्हें उठाया। She herself at 66 had not a wrinkle on her oiled face, scarcely a grey hair on her head. और कह रहे हैं कि जो ये इनकी वाइफ है वो 66 ईयर्स की है और उनके फेस पे एक भी रिंकल नहीं है। स्कार्सली मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलेगा कि कोई उनका बाल भी ग्रे हो या वाइट हो। ग्रे हेयर मीन्स वाइट हेयर। तो कह रहे हैं कि उनके हेड पे कोई ग्रे हेयर और वाइट हेयर भी नहीं है। As smooth as butter, as round as a cake, life might still have been delectable to her if it had not been for the asthma that afflicted her husband and made him seem at 61 almost decrepit. तो कह रहे हैं उनकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ थी एज बटर और एज राउंड एज अ केक, मतलब केक की तरह राउंड थी, मीठी थी। बट एक प्रॉब्लम थी उनकी लाइफ में कि उनके जो हस्बैंड थे उनको अस्थमा था और उनको यही चीज़ बरी करती थी कि उनके हस्बैंड का उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता था और हस्बैंड की एज है 61। और कह रहे हैं कि जो ये लेडी थी इनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी एक्सेप्ट कि उनको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है क्योंकि वो अस्थमेटिक पेशेंट है।
I'll bring you your inhaler. तो जब अस्थमेटिक पेशेंट होता है, अगर उसे अटैक आए अस्थमा का, तो उसे इनहेलर दिया जाता है, इनहेल कराया जाता है उसे, ताकि उनको दोबारा से वो जो है वो प्रॉपरली ब्रीथ कर पाए। तो उनकी जो वाइफ है वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक इनहेलर लेके आती हूँ ताकि तुम प्रॉपरली ब्रीथ कर पाओ, टेंशन मत लो, डोंट गेट वरिड, जस्ट डोंट गेट वरिड, शी टोल्ड हिम एंड बसल्ड ऑफ टू फाइंड हिज इनहेलर एंड कॉट्सिनोन। तो वो गई और उनकी दवाई और जो इनहेलर था वो लेने के लिए जो है जल्दी जल्दी में वो जो है भागी। When she held them out to him, he lowered his head into the inhaler like a dying man at the one straw left. तो जब वो उनकी वाइफ ओटिमा बासु इनहेलर लेके आई, तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने अपना सर नीचे किया इनहेलर की तरफ और एक मरते हुए आदमी की तरह जो इनहेलर उनको दिया जा रहा था उसको इनहेल किया अंदर। He grasped it with frantic hands, almost clawing her. तो जो इनहेलर को उन्होंने पकड़ा था, उन्होंने मतलब इतनी जल्दी जल्दी पकड़ा और उसको एकदम से जैसे जो ये होता है किसी भी चीज़ को तुम्हें दिया जाता है तो तुम एकदम से कस के पकड़ लेते हो जब तुम्हें नीड होती है, तो वैसे ही उन्होंने किया। She shook her head, watching him. Why do you let yourself get so upset? तो उन्होंने अपना हेड जो है हिलाया उनको देखते हुए और कह रही थी, Why do you let yourself get so upset? She asked, cursing herself for having read out that particular piece of news to him. तो वो कह रही थी कि तुम इतनी अपसेट क्यों हो रहे हो, और उनको अपने आप पे भी थोड़ा रिग्रेट फील हो रहा था कि मैंने क्यों तुम्हारे लिए वो न्यूज़ पढ़ी कि आज जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी और तुम्हें इतनी टेंशन हो गई। It won't be so bad. Many people in the city sleep without electric fans. Most do will manage. तो कहती है कि इतना बुरा भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं सिटी में जो सोते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना फैन के, तो हम भी मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। You will manage. He spat at her, but I. तो कहता है, तो उनके हस्बैंड थे, उन्होंने क्या कहा, कैमराज ऑन कर लो, कैमराज फिर बंद कर देते हो तुम लोग। तो वो कहती है कि तुम तो मैनेज कर लोगी, लेकिन मैं कैसे मैनेज करूँगा। देयर वाज नो सूदिंग हिम नाउ। तो ओटिमा बासु क्या बोल रही है कि अब मतलब कोई कंडीशन नहीं है कि इनको समझाया जाए, मतलब अमूल बासु को समझाया जाए कि इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी रहेगी तो मैं ध्यान रख लूँगी तुम्हारा। She knew how rapidly he would advance from imagined breathlessness into the first frightening stage of a full। क्या बोल रहे हो? अब ठीक है मैम। क्या ठीक है? She knew how rapidly he would advance from imagined breathlessness into the first time stage of a full-blown attack of asthma. तो जो वाइफ थी उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जो मेरे हस्बैंड है वो किस तरह से ब्रेथलेसनेस से लेके मतलब ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि बिल्कुल सांस नहीं ले पाते और बिल्कुल फर्स्ट फ्राइटनिंग स्टेज में आ जाएंगे कि उनको जो है अटैक आ रहा है अस्थमा का। मतलब जो मिस्टर बासु थे, एक तो वो अस्थमेटिक थे और दूसरा जब उन्होंने ये बात सुनी कि लाइट नहीं रहेगी तो उन्हें टेंशन हो गई, क्योंकि जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं मतलब अगर उन्हें प्रॉपरली नींद नहीं आ रही है या उन्हें सफोकेटिंग फील हो रहा है तो ऑब्वियसली उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए वो अपनी टेंशन ले रहे थे और ऊपर से वो एजेड भी थे, बूढ़े थे। आगे तब हुआ है। मैम हाँ वो समझा दो, ओटिमा ओटिमा के आगे नहीं आ रहा था, शी वाज लेकिंग वाला कुछ लाइन थी, वो पैराग्राफ समझा दो। तुम अपनी पीडीएफ खोल लो ना, पीडीएफ मैंने तभी तो तुम्हें ग्रुप में तो बुक की पीडीएफ दे दी पूरी। हाँ जी लाइन खोल रखी। यहाँ शी तक पर अवे एंड रोज विद द साई ऑफ इरिटेशन। ये ये कहाँ पे है? पैराग्राफ समझा दो। पीडीएफ नीचे लिखा किधर लिखा है? मैम लास्ट सेकंड पैराग्राफ है। मैम अच्छा 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 अच्छा, शी पुट द पेपर्स अवे। हाँ जी मैम। तो वो ये कह रही है कि जब उनके हस्बैंड ने देखो, पहले तो वो अस्थमेटिक थे और अस्थमा उन्हें था और उन्होंने ये न्यूज़ पढ़ ली कि भाई आज रात को लाइट नहीं रहेगी तो उन्हें अपनी टेंशन हो गई। तो जो इनकी वाइफ थी उनको लगा भाई ये तो ऐसे ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, तो उसने क्या किया कि पेपर्स को मतलब दूर रखते हुए इरिटेशन के साथ, मतलब एक जैसे वो इतनी देर से न्यूज़ पढ़ रही थी तो वो इरिटेट हो गई थी अपने हस्बैंड के पास बैठ के, तो एक सिकली चाइल्ड की तरह, जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो बीमार। क्या बोल रहे हो?
सकती है, वैसे ही वो यहाँ कह रहे हैं कि जो टायर्ड मदर होती है उसी की तरह ये जो उनकी वाइफ है ओटिमा, वो उठी और उन्होंने उन्हें संभाला। वो खुद 66 ईयर्स की थी एंड हैड नॉट अ रिंकल। वो कह रहे हैं खुद 66 ईयर्स की होते हुए उनके फेस पे कोई रिंकल नहीं था, कोई झुर्रियाँ नहीं थी, कोई भी ग्रे हेयर नहीं था हेड पे, मतलब कोई भी बाल उनका वाइट नहीं था, एज स्मूथ एज बटर। और उनकी लाइफ जो थी वो बिल्कुल स्मूथ है, बटर की तरह, केक की तरह राउंड है, मीठी है। बट लाइफ में एक प्रॉब्लम है कि उनके जो हस्बैंड है उनको अस्थमा है एंड मेड हिम सीम एट 61 ऑलमोस्ट डेक्रिपिट। तो वो इस एज में आके जो है उनको जो अस्थमा हो गया है उसकी वजह से वो इरिटेटेड रहते हैं, ये इस पैराग्राफ में कह रहे हैं। ठीक है, हाँ जी मैम, थैंक यू। ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। मैम किसी को कोई प्रॉब्लम है? रवि तुमने क्लास अभी ज्वाइन की है, मुझे नहीं पता तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। Yes, ग्रुप ma'am. आ रही है? ग्रुप Very में मैंने ना ग्रुप में पीडीएफ सेंड करी है पूरी बुक की। इन केस किसी के पास बुक नहीं है तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पूरी बुक की पीडीएफ है वो, ठीक है जी। सारे ठीक चैप्टर्स हैं उसमें। ठीक है, ठीक। आगे चले या किसी को कुछ पूछ रहा आगे? His chest was already heaving. He imagined there was no oxygen left for him to breathe. तो जो ये इनके हस्बैंड थे जो ओटिमा बासु के, अमुल बासु, इनकी जो चेस्ट थी वो ऑलरेडी हीव कर रही थी सांसों के लिए, मतलब वो तड़प रहे थे और वो इमेजिन कर रहे थे कि उनके लिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं बची है ताकि वो सांस ले सके, ब्रीद कर सके। दैट इज लंग्स हैड कोलैप्स्ड एंड कुड नॉट टेक इन एनी एयर। और उनकी जो लंग्स थी, जहाँ से तुम सांस लेते हो, जो उनके फेफड़े थे, वो बिल्कुल कोलैप्स कर गए थे और उनको बिल्कुल भी कोई एयर या हवा नहीं आ रही थी। He stared up at the strings of washing that hung from end to end of the balcony, the overflow of furniture that cluttered it, the listless parrot in its cage, the view of all the other crowded, washing hung balconies up and down the length of the road, and felt there was no oxygen left in the air. अब वो जो भी उनके घर में था वो हर तरफ अपनी नज़र घुमा रहे थे और उसको देख रहे थे। जो कपड़े उनकी वाइफ ने टांग रखे थे बालकनी में वो उधर नोटिस कर रहे थे। फिर जो फर्नीचर उनके घर में था, जो क्लटर हुआ था, क्लटर मतलब जो प्रॉपरली नहीं पड़ा था, ठीक है, जो फैला हुआ था, वो उसको नोटिस कर रहे थे। जो पैरट केज में थे, मतलब बहुत सारे पैरट्स जो उनकी केज में थे, जो पिंजरे में थे, उनको नोटिस कर रहे थे। द व्यू ऑफ ऑल अदर क्राउडेड, और जितने भी चीज़ें क्राउडेड पड़ी थी, एक के ऊपर एक पड़ी थी, सबको वो नोटिस कर रहे थे। वॉशिंग हंग balconies अप एंड डाउन और द लेंथ ऑफ द रोड, और जितनी भी वॉशिंग या जितने भी कपड़े लोगों के पूरे रोड पे, उन्हें जितने भी घर दिख रहे थे वहाँ पे भी वो जो वॉशिंग्स थी उनको नोटिस कर रहे थे। और उनको ऐसे लग रहा था इन सब के बीच में कि एज इफ कोई भी एयर हवा में नहीं है, मतलब उनके आसपास सब कुछ इतना सफोकेटिंग या इकट्ठा हुआ पड़ा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो स्टे मैम। आउट, जिसको प्रॉब्लम हो अनम्यूट करके पूछ लेना। स्टे आउट हेयर ऑन द मैम का balcony. स्टूडेंट की नेम क्या है? Stay out here on the balcony. It's a little cooler than inside, his wife said calmly and left him to go about her work. But she did it absently. तो उनकी जो वाइफ थी वो कह रही थी कि तुम बालकनी में आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा फील हो रहा है, और काम हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। और फिर उसके बाद वो अपने काम पे चली जाती है। बट शी डिड इट एब्सेंटली, मतलब उन्होंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया। उनको ये लगा, उनके वाइफ को, कि जो मैंने न्यूज़ सुनाई है ना अपने हस्बैंड को कि रात को लाइट नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। नॉर्मली शी would have relished bargaining with the fish seller who comes to the door with a beckety, some whiskered black river fish, and a little squirming hill of pale pink prawns on his flat basket. और उस दिन जो उनके डोर पे फिश बेचने के लिए जो पर्सन आया था उसके साथ भी उनकी वाइफ ने बार्गेनिंग नहीं करी, उसको कुछ भी नहीं कहा। ब्लैक रिवर फिश लेके आया था, पिंक प्रॉन्स लेके आया था अपनी बास्केट में। बट टुडे शी मेड हर परचेज एंड पेड हिम ऑफ रैदर क्विकली। तो उन्हें थोड़ी सी टेंशन थी अपने हस्बैंड की, इसलिए वो जल्दी जल्दी गई, फिश परचेज करी उन्होंने और उसको डायरेक्टली जो है पैसे दे दिए। शी वॉज इन अ हरी टू रिटर्न टू द balcony. वो बहुत जल्दी में थी ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ जो है दोबारा उनके पास जा सके। ऑल राइट,
she asked, looking down at her husband, sunk into a heap on his chair, shaking with the effort to suck in air. तो वो अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही थी, वो जब चेयर पे लेटे हुए थे, ताकि वो जो हवा है थोड़ी बहुत अपने अंदर सक कर सके और उनकी सांसें चल सके. His lips lightened and whitened in silent reply. उनके जो लिप्स थे बिल्कुल भी खुल नहीं रहे थे, टाइट हो गए थे बिल्कुल, और वो बिल्कुल साइलेंटली बात कर रहे थे. She sighed and went away to sort out spices in the kitchen, to pour them out of large containers into small containers, to fill those that were empty and empty those that were full, giving everything that came her way a little loving polish with the end of her sari, for it was something she loved to do. But she did not stay very long. अब यहाँ पे अपने हस्बैंड को छोड़ के कह रहे हैं कि वो गई, जल्दी से अपने किचन में अपने स्पाइसेस को सॉर्ट आउट कर रही थी, बड़े कंटेनर से निकाल के छोटे कंटेनर में डाल रही थी और उनको फिल कर रही थी, और जो एम्प्टी हो गए थे कंटेनर उनको भर रही थी, ताकि हर कंटेनर के अंदर जो भी मटेरियल है वो फिल हो जाए. गिविंग एवरीथिंग दैट केम हर वे लिटिल लविंग पॉलिश. अब जो भी उनके जैसे किचन में कुछ साफ करने के लिए कोई कपड़ा यूज कर लेते हो तुम, वैसे ही ये जो लेडी थी ओटिमा बासु, ये क्या कर रही थी, अपने साड़ी के जो एंड से अपनी जो चीजें हैं किचन की उनको थोड़ा थोड़ा जो है ऐसे क्लीन करती जा रही थी, जैसा कि उनको पसंद था. बट शी डिड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग. बट बहुत देर तक वो किचन में नहीं रही. शी वॉज वरीड अबाउट her husband, foolish and unreasonable as he seemed to her in his sickness. She could not quite leave him in his agony, whether real or imagined. तो ये जो लेडी है ये अपने हस्बैंड के बाद फिर से चली जाती है, क्योंकि इन्हें टेंशन थी उसकी, और वो ये सोच रही थी चाहे ये रियलिटी में हो रहा है इनके साथ या ये इमेजिन्ड है, कि मैंने इन्हें ये न्यूज़ सुना दी है कि लाइट नहीं रहेगी, तो ये इमेजिन कर रहे कि इन्हें सांस नहीं आ रही, लेकिन उनको ये जो लेडी थी उसको फिर भी दर्द था अपने हस्बैंड का, इसलिए वो उनके पास दोबारा से चली गई. When the postman brought them a letter from their son in Bhilai, she read out to him the boy's report on his work in the steel mills. तो इनका जो बेटा था वो भिलाई में रहता था, भिलाई में रहता था, और वो उसका जो एक लेटर था वो पोस्टमैन लेके आया था, तो वो पढ़ रही थी कि किस तरह से मतलब उनका बेटा कैसा है और कैसा उसका काम चल रहा है. The father said nothing but seemed calmer, and she was able after that to make him eat little rice and fish jhol, very lightly prepared, just as the doctor prescribed. तो जो ये अमूल बासु थे ये सारी बातें सुन रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं बोला, और जो ओटिमा थी उन्होंने जो भी इनके लिए प्रिपेयर किया था, राइस और फिश झोल बहुत लाइट सा, ये अपने हस्बैंड को खिलाया जैसा कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था. Lie down now, she said, sucking at a fish bone as she removed the dishes from the table. तो फिर उसने बोला कि अब तुमने खाना खा लिया, अब तुम थोड़ी देर के लिए लेट जाओ. Sucking at a fish bone as she removed the dishes from the table. तो जब वो डिशेस रिमूव कर रही थी टेबल से, मतलब टेबल पे जो उन्होंने खाना लगाया था वहाँ से जो उठा रही थी जो उन्होंने बना रखा था, तो उस टाइम पे वो एक फिश की बोन जो है सक कर रही थी, मतलब अपने मुंह में लेके जो खा रही होंगी. It's too hot out on the balcony, take some rest. तो कहती है बाहर बहुत गर्मी है तो तुम जो है रेस्ट करो. Rest, he snapped at her, but shuffled on to the bedroom and allowed her to make his bed with all pillows and bolsters that kept him in any almost sitting position on a flat wooden bed. तो जब वो ये कहती है कि तुम रेस्ट करो, तो बेडरूम में आते हुए वो अलाउ करता है कि उनकी जो वाइफ है उनके लिए बेड बनाए, सारे पिलोज और बॉल्स्टर भी पिलो होता है तो पिलोज जो है रख दे, ताकि जो मिस्टर बासु है वो ऑलमोस्ट सिटिंग पोजीशन पे, मतलब पूरा बिना लेटे और हाफ जो है सिटिंग पोजीशन में रहे, इस वुडन बेड के ऊपर जो है आराम कर सके. He shifted and groaned as she heaved up a bolster here, flattened a cushion there, and said he couldn't possibly sleep, but she thought he did, for she kept an eye on him while she leafed through a heap of film and women's magazine on her side of bed, and thought his eyes were closed genuinely in sleep, and his breathing was almost as regular as the slow circling of electric fan above them. तो कह रही है कि जो उनके हस्बैंड थे वो शिफ्ट हो रहे थे, मतलब जब सोते हैं तो तुम करवट बदलते हो इधर उधर, वैसे ही वो भी शिफ्ट हो रहे थे. एंड जो पिलो उन्होंने रखा था, जो बॉल्स्टर उन्होंने रखा था, वो भी उसके ऊपर जो है थोड़ा सा हाथ रख के बैठ गई और उनको नोटिस कर रही थी कि ये जो उनके हस्बैंड है वो सो रहे हैं कि नहीं सो रहे, तो उनके ऊपर वो आँख रख रही थी वाइल शी लीव्ड थ्रू अ हीप ऑफ फिल्म. एंड और उसके साथ साथ अपने हस्बैंड को देखने के साथ साथ कोने में जो मैगजीन पड़ी हुई थी उस पर भी ओटिमा बासु की नज़र थी.
एंड थॉट हिज आइज वर क्लोज जेन्युइनली, और ये सोच रही थी कि जो मेरे हस्बैंड है वो तो स्लीप में है, वो तो सो रहे हैं, और उनकी जो ब्रीदिंग है वो ऑलमोस्ट रेगुलर है जैसे हमेशा हुआ करती थी। एंड ऊपर जो फैन चल रहा था वो इतना स्लो चल रहा था कि उनको ऐसे लग रहा था उनके जो हस्बैंड की जो ब्रीदिंग है वो भी उतनी ही स्लो है एज इफ जो ऊपर इलेक्ट्रिक फैन मूव करता है। The fan needed oiling. It made a disturbing clicking sound with every revolution, but who was there to climb up to it and do the oiling and cleaning? तो फैन की तरफ देखते हुए ये सोच रही थी कि जो फैन है बड़ा मिट्टी धूल से भर चुका है, तो इस फैन को क्लीनिंग चाहिए, इसको साफ करना पड़ेगा और ऑयलिंग करनी पड़ेगी इसकी। बट वो ये सोच रही थी कि ये फैन जो ऊपर चल रहा है इसको साफ कौन करेगा, मतलब ऊपर कौन चढ़ेगा। नॉट सो ईजी टू गेट दीज थिंग्स डन व्हेन वंस हस्बैंड इज ओल्ड एंड इल, शी थॉट। तो वो सोच रही थी कि ये काम करना बड़ा आसान नहीं है, स्पेशली जब किसी का हस्बैंड बीमार हो और बूढ़ा हो, तो ये सारे काम तो नहीं हो सकते। शी यॉन्ड, शी रोल्ड ओवर। यॉन्ड मतलब वो उबासियाँ ले रही थी, और उसके बाद शी रोल्ड ओवर मतलब उन्होंने भी अपनी पोजीशन जो है बैठे बैठे चेंज कर ली। इस पेज में कोई प्रॉब्लम है